चलिए अभी आप लोगों को सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जनपद दोस्तों। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और देवरिया जनपद के सबसे पहले गोरखपुर जिले से हम आप लोगों को बात करते हैं। गुलरिया थाना अंतर्गत एक पति जब सोमवार को रात 12 बजे देर से अपना काम करके घर पहुंचा तो घर का हालत देखकर वो दंग रह गया। दंग इसलिए रह गया कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ ऐसे स्थिति में देखी गई जो उसके सहन के बाहर था और वो उससे भिड़ गया। पूरी तरह मारपीट होने लगी। यह सुनकर पड़ोस से भी लोग जुट गए और पड़ोसियों ने भी पहले उस पर हाथ साफ किया और 112 नंबर की पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार गुलरिया थाना अंतर्गत आप लोगों को बताना चाहूंगा, बिहार के सीतामढ़ी जिले का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था किराए का कमरा लेकर, और वह शाहपुर थाना अंतर्गत बसारतपुर में एक बिल्डिंग मटेरियल के यहाँ काम करता था। बिल्डिंग मटेरियल पर वह नौकरी करता था। पहले सच्चाई ये है कि वह शाहपुर बसारतपुर में ही रहता था, लेकिन यही युवक वहां भी एक बार उसकी पत्नी के साथ पकड़ा जा चुका था, जिसकी वजह से वह आहत होकर अब गुलरिया थाने में रहने चला गया था। लेकिन ये इश्क है, ये मुश्क है कि ये पीछा ही नहीं छोड़ता। यही तर्ज बनाकर वह युवक अंततः उसकी पत्नी तक फिर पहुंच गया और उसकी पत्नी के साथ इस स्थिति में पकड़ा गया, जिसकी वजह से वह सीतामढ़ी का वह नौजवान फिर से एक बार आहत हुआ और मारपीट करके इस बार उसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस कोतवाल मनोज कुमार जो भी वहाँ के कोतवाल हैं, उनका कहना था कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहरीर मिल चुकी है और उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त जो भी होनी है वो की जाएगी। इसके साथ साथ संत कबीर नगर से आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक 12 साल का लौंडा जो अपने बाप की गुमती पर बैठा हुआ था और उस गुमती पे 5 साल की एक छोटी सी बच्ची सामान लेने आई और वह लड़का किसी को न देखकर, सुनसान देखकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अब घर पर वो रोती हुई बिलखती हुई गई। घर के लोग जाकर पुलिस को सूचना दिए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बाल सुधार गृह भेजने की योजना चल रही है। लेकिन आजकल जो कहते हैं ना, तमाम राजनीति और तमाम इस तरह की वजहों से ऐसे नादान या ऐसे नाबालिग जो आरोपी होते हैं, अपराधी होते हैं, कई बार बच जाते हैं। आप लोगों को बताना जरूरी है कि जिला पंचायत चुनाव तो बीती चुके हैं। जिला जो ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो आज ज्यादातर ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुख जो निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हैं, उन लोगों के शपथ ग्रहण समारोह चल रहे हैं और बहुत गहमा गहमी है हर तरफ और सारी चीजें चल रही हैं। देवरिया जनपद से एक खबर आप लोगों को इसी में बता देना जरूरी है कि देवरिया में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी से बड़ा आहत होकर, विवाद हो गया था आपस में पत्नी से, इस वजह से नदी में कूद गया, सरयू नदी में कूद गया एक बुजुर्ग आदमी जान देने के लिए। लेकिन उसे मल्लाह जो थे, नाविक जो थे, नाव चला रहे थे, उन्होंने साथ ही उसके जंप लगाकर कूदकर पानी में उसे बचा लिया। लोगों ने समझाया, पुलिस के हवाले किया। पुलिस वालों ने घर वालों को बुलाकर बुजुर्ग को सौंप दिया, परिजनों को। लेकिन देखिए बुजुर्ग इतना हाथ था, क्या हुआ, बरहज घाट से परसियां दीवार को जाने वाली नाव से बहुत सारे लोग सवार होकर रोज जाते हैं आते हैं। उसी पर एक बुजुर्ग भी सवार था। नाविक जैसे ही 20 धारा में लेकर नाव को जाते हैं, बुजुर्ग जो है एकाएक जो है सबकी आंखों के सामने ही पानी में कूद जाता है। सरयू नदी उफान पर है इस समय। बाढ़ अपनी पूरी तांडव मचा रहा है उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में। तो वहां पर जो है ये देखकर वह नाविक भी नाव छोड़कर तुरंत कूदकर उसकी जान बचा लेता है बुजुर्ग की, और उसके बाद उसे पुलिस के पास लाया जाता है। वह मर जाना चाह रहा था, ऐसा उसने बताया। ये मैं आप लोगों को रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे अपने बता रहा था। फॉलो कर लीजिएगा आप लोग पेज को मेरे, और जो लोग कर लिए हैं उनको शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय जयकार जारी रहेगी अजय साहनी स्टार का। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज निषाद कह रहे हैं गुड स्पीच। सिराज अहमद जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। सूर्यकेश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यकेश सिंह सूर्या जी और पुनीत उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद नितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया जो भी दोस्त लोग यहाँ पर उपस्थित थे मेरे, आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं, बने रहिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।